कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेलकम टू एजुकेशन राइज। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस के क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इनके आपको कारण बताने हैं, निम्नलिखित के कारण बताइए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किंग टर्ट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। राजा जो टट था, टट या फिर उसे टूट भी कहते हैं, उसकी जो बॉडी थी उसका बार बार उसकी स्क्रूटनी की गई थी। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर कि किंग टट वॉज द लास्ट पावरफुल किंग दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट। राजा टट जो था वो अंतिम शासक था जिसने इजिप्ट पर शासन किया था और ये काफ़ी शक्तिशाली राजा था। ही असेंडेड द थ्रोन एंड बीकेम द फराओ ऑफ इजिप्ट एट द एज ऑफ 8। उसने गद्दी पर जो है वो 8 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठा था, शासक बना था। ही डाइड इन हिज टीन्स एंड द रीजन्स फॉर हिज डेथ वॉज लेस नोन टू द आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। और छोटी सी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, बहुत ही कम आयु में, है ना। और ये जो रीज़न था उसकी मृत्यु का, ये अभी तक ज्ञात नहीं था। इतिहासकारों को और पुरातत्ववेत्ताओं को उसकी मृत्यु के कारणों का पता नहीं था। अपॉन डिस्कवरिंग किंग टर्ट्स बॉडी इन द वैली ऑफ किंग्स, the researchers tried everything to know more about him and even separated his body from the coffin and removed the jewels that he had on to get a better look at his physical state, which eventually would provide some clues for his death. अब क्या हुआ कि उसकी जब बॉडी को, राजा टट की बॉडी को डिस्कवर किया गया, खोजा गया राजाओं की घाटी में से, तो उसके बाद जो रिसर्चर्स थे, है ना, जो खोज करता थे, उन्होंने एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ जानने का प्रयास किया। मोर अबाउट हिम एंड इवन सेपरेटेड हिज बॉडी फ्रॉम द कॉफिन। उसके बारे में प्रत्येक चीज़ जानने की कोशिश की और उसकी बॉडी को उसकी कॉफिन से अलग किया। एंड रिमूव्ड द ज्वेल्स दैट ही एड ऑन टू गेट अ बेटर लुक एट हिज फिजिकल स्टेट। और उसके बाद में जिन चीज़ों से उसे सजाया गया था, जिन चीज़ों से उसे आभूषित किया गया था, जो आभूषण उसे पहनाए गए थे, वो सारे आभूषण हटा दिए गए। विच इवेंचुअली वुड प्रोवाइड सम क्लूज फॉर हिज डेथ, जो कि उसकी मृत्यु के कुछ कारणों के बारे में बताएंगे, कुछ क्लूज देंगे। दिस लेड टू किंग टर्ट्स बॉडी बीइंग सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। तो ये कारण था कि उसकी बॉडी का बार बार जो वो स्क्रूटनी उसकी की गई थी, उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट नंबर 2, हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। क्या हॉवर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उस पर क्षोभ प्रकट किया गया, उस पर रोष प्रकट किया गया? आप लिखेंगे कि हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ किंग टर्ट्स बॉडी वॉज फॉलोड बाय सम इरेशनल डिसीजंस विच रिजल्टेड इन द ममी बीइंग डैमेज्ड। तो जो हावर्ड कार्टर था उसने किंग टट की बॉडी को, जो उसका अविवेकपूर्ण तरीके से उसके साथ जो है वो कुछ कार्य किए थे, तो इसकी वजह से उसकी जो मम्मी थी वो डैमेज हो गई थी, है ना। उसने उसको उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बाहर निकाला था, तो इस वजह से उसकी जो बॉडी थी वो डैमेज हो गई। द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड टर्ट्स टॉम इन 1922। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, भूगर्भवेत्ताओं ने, तत्ववेत्ताओं ने उसकी बॉडी की खोज की थी। हाउएवर हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड because the ritual resins had hardened and cemented dirt to the bottom of his solid gold coffin। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था, उस इन्वेस्टिगेशन पर क्षोभ प्रकट किया गया, उसे रिजेंटेड किया गया। इसका कारण ये था कि वो जो राल थी, है ना, रिचुअल जो रेजिन्स था, राल थी, वो हार्ड हो गई थी, जम गई थी, और उसने उसकी जो बॉडी थी उस बॉडी को बॉटम से कॉफिन का जो बॉटम था गोल्ड कॉफिन का, उससे चिपका दिया था। ही ट्राइड यूजिंग द सन टू सेपरेट द मम्मी। उसने हालांकि धूप में रख करके, सूर्य की रोशनी में रख करके उस बॉडी को, उस मम्मी को उस कॉफिन
कॉफिन से सेपरेट करने का प्रयास किया, बट इट वॉज इन वैन, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। एंड इवेंचुअली ही सेपरेटेड द ममी यूजिंग फिजिकल फोर्स विच डैमेज्ड इट, और उसके बाद में उसने ताकत से उसको अलग किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि बॉडी डैमेज हो गई थी, इसीलिए उस पर क्षोभ प्रकट किया गया। नेक्स्ट नंबर 3, कार्टर, it meant Howard Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains. हावर्ड कार्टर ने चेनी से उसका जो जमा हुआ भाग था, जो रेजिन्स था, राल जो थी, उसको चेनी से अलग किया गया, है ना, राजा की बॉडीज को कॉफिन से। तो आप लिखेंगे कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड टर्ट्स टॉम्ब इन 1922 आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। वर्षों तक असफल प्रयास करने के बाद 1922 में आखिरकार ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने तट की टॉम्ब की खोज की। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द ट्रेजर्स, खजाने को ढूंढने के बाद, ही मूव्ड ऑन टू द 3 कॉफिन्स दैट लेड देयर। तो सबसे पहले तो उसने खजाने पर ध्यान दिया, और उसके बाद में उसके जो 3 जो कॉफिन्स थे उसकी तरफ वो उसका ध्यान गया। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड एंड सीमेंटेड टट टू द बॉटम ऑफ गोल्ड कॉफिन। तो जो रिचुअल रेजिन्स जो थे, है ना, जो क्रियाक्रम करने के दौरान जो राल उस पर डाली गई थी, उसने उसकी बॉडी को जो गोल्ड कॉफिन था उससे चिपका दिया था, जम गई थी। नो अमाउंट ऑफ लीगलिटी कुड रिमूव इट एंड इवेंचुअली इट हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम द कॉफिन। उसने जो प्रयास किया, उस प्रयासों की वजह से वो उसमें सफल नहीं हो पाया, उसकी डेड बॉडी को उससे बाहर निकालने में गोल्ड कॉफिन से। तो आखिरकार फिर उसने क्या किया कि उसे चैनी से उसे अलग करना पड़ा। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवेड एवरी जॉइंट। उसके बाद में कार्टर के आदमियों ने उस मम्मी के हेड को अलग किया, उसके बाद प्रत्येक जो जॉइंट्स थे वहाँ से उसे अलग किया गया। एंड दे देन रिजेंबल्ड इट इन अ वुडन बॉक्स, और उसके बाद में इन्होंने फिर से एक लकड़ी के बॉक्स में इसे जमा दिया। एंड कंसील्ड द डैमेज, और जो डैमेज थे उनको छिपा दिया गया। नेक्स्ट नंबर 4, टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर्स। तो राजा टट की बॉडी को खजाने के साथ दफनाया गया था। आप लिखेंगे इसका आंसर, व्हेन कार्टर डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब इन 1922 दे वर ऑसम स्ट्रॉक बाय इट्स लेविश ब्यूटी। तो जब उसे खोज की गई तो ये खुद उस चीज़ को देख करके अवाक रह गए। इट स्टिल रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर एसोसिएटेड विद अ फराउज लिजेंड। तो इन्होंने देखा कि जो फराओ जो होते शासक थे वहाँ के, उनमें से सबसे धनवान जो है वो या सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो इनके साथ वहाँ पे दफनाई गई थी। Other than gold artifacts, he was also buried with daily utilities such as bronze razors, board games, wine, linen undergarments, etc. तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे जो गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स थे, उसके अलावा भाई बाकी कई सारी चीज़ें थी जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें थी, जैसे ब्रॉन्ज कांसे का रेजर था, है ना, बोर्ड गेम्स जैसे शतरंज और पासे के खेल, वाइन यानी शराब, लिनन अंडरगारमेंट्स यानी लिनन एक उच्च कोटि का कपड़ा होता है, उसके अंडरगारमेंट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हें मिली। इट वॉज बिलीव्ड दैट द किंग माइट नीड ऑल हिज वेल्थ एंड द इसेंशियल्स इन हिज आर्ट आफ्टर लाइफ। ऐसा मालूम होता है इस चीज़ से कि शायद जीवन के बाद में भी इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या वहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्हें मिलेगी, इस आशा के साथ ये सारी चीज़ें इनके साथ दफनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम आफ्टर द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तूतनखातन टू तूतनखामुन। तो इन्होंने अपना नाम तूतनखातन से तूतनखामुन बदल दिया था। मतलब इसका आंसर लिखेंगे कि तूतनखातन टूक द थ्रोन एट एन इनक्रेडिबली यूथफुल एज आफ्टर अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेखनखेप ब्रीफली टूक ओवर द थ्रोन। तो इन्होंने क्या किया कि जो तूतनखातन था, इसने अविश्वसनीय तरीके से बहुत ही कम उम्र में जो है वो रहस्यमय तरीके से इस गद्दी को प्राप्त किया था। He soon changed his name to तूतनखामुन और लिविंग इमेज ऑफ अमुन। इसने जल्द ही अपना नाम बदल करके तूतनखामुन कर दिया, और इसका दूसरा अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन। एंड रीस्टोर
रिस्टोर्ड द ओल्ड डे एंड वे ऑफ लाइफ, और इसने फिर से जो पुराने तरीके थे, है ना, उस पुरानी तरीके से जीवन जो जीने के जो तरीके थे वो सारे एक बार फिर से बहाल कर दिए। किंग एमोनटॉप destroyed the images of Amun and closed its temples, which led to unrest among the masses. एंड लास्ट है लिस्ट, और ये जो लास्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको अगले वीडियो में लेंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी की PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।